फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ा, तो जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, आओ आई रही अबवैही, तो आपने अपने वालिदैन को अपने साथ ठहराया, वक़ाला, और फरमाया, उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, तुम लोग मिस्र में आ जाओ, मिस्र में दाखिल हो इंशाअल्लाह अमन के साथ। वरफ़ा अबवैही अलल अर्शी, और आपने अपने वालिदैन को अपने साथ तख्त पे बिठाया, वख़र्रू लहू सुज्जदा, और वो आपके लिए सजदे में गिर गए। वक़ाला, और आपने फरमाया, या अबती, ए अब्बाजान, हाज़ा तअवीलु रुया मिन क़ब्लु, ये है मेरे उस ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले देखा था। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, मेरे रब ने उसको सच कर दिखाया। वक़द अहसन बी, और अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया, इज़ अख़रजनी मिन अस्सिजन, जब उसने मुझे जेल से निकाला। व जाअ बिकुम मिनल बदवी, और ये भी एहसान किया कि तुम्हें अल्लाह ताला गाँव से यहाँ ले आया। मिन बाद अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़्वती, बाद अज़ा के शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में फसाद पैदा किया था। इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता है वो कर सकता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो इल्म वाला है, वो हिकमत वाला है। आपने फरमाया था कि मेरी कमीज ले जाओ और मेरे वालिद गिरामी के चेहरे पर डालो तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। वअतूनी बिअहलिकुम अजमाइन, और सब घर वालों को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। चुनाचे वहाँ से काफिला चला। रिवायात के मुताबिक है कि आपके ख़ानदान के 72 आदमी वहाँ से निकले और मिस्र आए। तो जब मिस्र के करीब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम अराकीन सल्तनत के साथ और अपने साथियों के साथ उनके इस्तकबाल के लिए बाहर निकले, बल्कि पूरा मिस्र हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को देखने के लिए, उनके दीदार के लिए उमड़ आया कि वो कौन हस्ती है कि जिनका इतना आली उनका नसब है और जिनका बेटा हमारा बादशाह है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो आप फिर निकले उधर, वो आए। दोनों बाप बेटों की जो मुलाकात थी वो फिर अल्लाह ही जानता है कि उसकी क्या कैफियत थी। दोनों गले लग कर एक दूसरे के साथ देर तक रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि अल्लाह ताला ने हमारी मुलाकात करवाई है। 40 बरस के बाद मुलाकात हुई। तो आप फरमा रहे हैं कि आ जाओ शहर में, आ जाओ मिस्र में, उदखुलू मिस्रा, मिस्र में आ जाओ इंशाअल्लाहु आमिनीन, अल्लाह ने चाहा तो अमन के साथ। इसका एक मतलब तो ये है कि अब यहाँ काफिरों वाला कानून ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ दीन का कानून है, इस्लाम का कानून है। एक तो ये माना है। दूसरा ये है कि आपके आने की बरकत से अब यहाँ कहत नहीं आएगा जैसे पहले आया था। अब आपके तशरीफ लाने से यहाँ अमन ही अमन होगा और खैर ही खैर होगी, ये मतलब है। अच्छा, और यहाँ वो बात समझ में आती है कि आप खुद नहीं गए याकूब अलैहिस्सलाम के पास, अपने वालिद के पास, बल्कि उनको बुलवाया। इसलिए बुलवाया ताकि जहान उनके दीदार से मुशर्रफ हो। अहले मिस्र आपकी ज़ियारत करें और आपकी दुआएं हासिल करें, इसलिए आपने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बुलाया और दरख्वास्त की कि आप तशरीफ़ लाएं। बहरहाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब आए तो आपने अपने वालिदैन को अपने साथ अपने तख्त पे बिठाया, अबवैन को तख्त पे बिठाया। वख़र्रू लहू सुज्जदा, और वो आपके लिए सजदे में गिर गए। पहली बात तो ये बताना है कि यहाँ अबवैन फरमाया है, तो इससे पता चलता है कि खाला व मंज़िल माँ के है। इस वास्ते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा तो बचपन में फौत हो गई थी। रिवायतें ये कहती हैं, मैंने भी लिखा हुआ तफसीर में, कि आपकी विलादत के बाद बिन्यामीन पैदा हुए थे और बिन्यामीन की पैदाइश पर उनकी जो वालदा थी, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की और बिन्यामीन की वालदा थी, हज़रत लैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम लिखा हुआ है राहील। लैया खाला थी, तो राहील का विसाल हो गया था और खाला ने जो है वो तरबियत फरमाई
तो खाला को अल्लाह ताला ने यहाँ बमंजिले माँ के करार दिया है। इसलिए फरमाया कि अबावैन, उनके जो माँ बाप थे वो सजदे में गिरे, हालांकि वहाँ माँ नहीं थी, खाला थी, उन्होंने सजदा किया था, तो अल्लाह ताला ने उसको माँ के लफ्ज़ के साथ ताबीर फरमाया है। तो यहाँ खाला के रिश्ते की अहमियत का पता चल रहा है। और इस पर वो हदीस दलालत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यतीम बेटी उमामा की तरबियत कौन करेगा। तो 3 आदमी तकाजा कर रहे थे कि मैं तरबियत करना चाहता हूँ। एक हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हज़रत ज़ैद जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरे थे हज़रत जाफ़र तैयार। जाफ़र तैयार जो हज़रत अली के भाई हैं, वो भी इस बात के मुतकाज़ी थे। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये बच्ची जो है उमामा, ये हज़रत जाफ़र को दी थी, इसलिए कि हज़रत जाफ़र के घर में उस बच्ची की खाला थी। तो ये सही बुखारी की हदीस है। तो खाला बमंज़िले, और आपने उसी मौका पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि फरमाया कि खाला बमंज़िले माँ के है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बात जो ज़रूरी है, सवाल है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब सजदा कर रहे हैं जी, और खाला सजदा कर रही है, और भाइयों ने सजदा किया, और वो ख्वाब पूरा हुआ। और आप खुद फरमा रहे हैं कि हाज़ा तावील रुया मिन क़ब्ल, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है। वो क्या थी कि इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अभी मलिक साहब ने यही तिलावत की है कि मैं देखता हूँ ख्वाब में कि 11 सितारे मुझको सजदा कर रहे हैं और शम्स व कमर मुझको सजदा कर रहे हैं। तो वो ख्वाब पूरा हुआ कि वो 11 सितारों से मुराद आपके 11 भाई थे, और शम्स व कमर, शमस से मुराद याकूब अलैहिस्सलाम, और कमर से मुराद आपकी खाला। तो वो ख्वाब पूरा हुआ। तो सवाल ये है कि अगर सजदा ही करना था तो सजदा तो फिर बेटे को चाहिए था कि अपने बाप को करे, ना कि बाप बेटे को सजदा करे। जी जी। तो ये वो सवाल होते हैं जिनका जवाब देना, यही तो मुफस्सिर का काम होता है। असल जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उसका एक जवाब तो ये है कि अंबिया जो कुछ करते हैं हुक्म इलाही से करते हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है। अंबिया हैं, अंबिया जो करते हैं वही इलाही के साथ करते हैं, तो जो कुछ हुआ वही इलाही के साथ हुआ। बहरहाल इसमें दूसरी बात वजह उसकी ये समझ में आती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत और उसके अनवार का मजहर थे। अल्लाह ताला उनके ज़रिए अपनी बड़ी बड़ी कुदरतें ज़ाहिर फरमा रहा है कि देखो मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह की कुदरतों के और उसकी इनायतों के और उसके अनवार के मजहर थे। तो वो सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं था, हकीकत में अल्लाह ताला के अनवार को और उसकी कुदरतों को सजदा था। ये ऐसी है जैसे फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था कि आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त कुदरत इलाहिया का एक मजहर बने हुए थे, तो उसके लिए सजदा था। सजदा हकीकत में अल्लाह ही के लिए गोया था। एक बात होगी, दो जवाब हो गए। और तीसरा ये है, ये इसलिए भी किया याकूब अलैहिस्सलाम ने सजदा ताकि भाइयों को सजदा करने में आर ना हो, भाइयों को सजदा करने में रुकावट ना हो, कि जब बाप सजदा कर रहा है तो हम क्यों ना करें। जी, ये भी इसके अंदर एक हिकमत हो सकती है। तो और दूसरा ये है कि वो ख्वाब पूरा होना था, तो वो ख्वाब पूरा हुआ बारह। तो ये है सबब। यहाँ एक बात और भी अर्ज करनी है कि ये पहली शरीयतें थी कि जिनमें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया या यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया। यह सजदा इबादत नहीं था, यह सजदा ताज़ीम था, और सजदा ताज़ीम सिर्फ पहली उम्मतों में हलाल था, इस उम्मत के अंदर उसको हराम किया गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लौ कुन्तु आमिरन अन यसजुद अहदुन लिअहदिन लअमरतुल मरअत अन तस्जुद लिज़ौजिहा, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये अबू दाऊद किताब निकाह फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को हुक्म देता कि किसी को सजदा करे तो मैं बीवी से कहता कि अपने शौहर को सजदा किया करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। और एक और हदीस है कि सहाबाई किराम किसी सफ़र पर गए या किसी गज़वा पर गए या किसी सरिया पर गए तो वापस आए तो कहने लगे कि हम एक कौम से गुजरे हैं कि वो अपने सरदारों को सजदा करते हैं, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे सरदार हैं, आपसे तो बड़ी किसी की शान नहीं है, तो आपका हक है कि हम आपको सजदा करें। तो उस मौका पर भी हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है, यानी पैगंबर को भी सजदा करना हजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी किसकी शान हो सकती है। जब आपके लिए सजदा ताज़ीम जायज़ नहीं है तो फिर आपके बाद किसी और के लिए कैसे जायज़ हो सकता है।